भव्यात्माओं, अब कार्तिकेय वृक्षा में ऐसी गाथाएं आ रही है जहां पर आचार्य भगवान कार्य कारण व्यवस्था को पहले समझे समझाएंगे। कार्य कारण व्यवस्था के बाद में उत्पाद व्यय द्रव्य की जो चर्चा होती है उसकी चर्चा करेंगे और सप्तभंग की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले, अगर आप सब लोगों को पता है, जैन धर्म में, जिन दर्शन में, जैन फिलोसॉफी में सद्रव्य लक्षणम, ये सूत्र सब लोगों ने पढ़ा है। सद्रव्य लक्षणम अर्थात द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। सत मतलब उसका अस्तित्व। अब ये अस्तित्व का अर्थ क्या लेना? तो आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं, उसको पर्यायवाची शब्द दे रहे हैं, परिणामी नित्यत्व। सत मतलब अस्तित्व, और ये अस्तित्व जो है, ये द्रव्य का कब से कब तक रहता है? द्रव्य का अस्तित्व अनादिकाल से लेकर के अनंत काल तक द्रव्य रहने वाला है। तो ये द्रव्य की नित्यता है कि नहीं है? और इसीलिए ये सद्रव्य लक्षणम जो है, इसी को आचार्य भगवान परिणामी नित्यत्व कहते हैं, अर्थात द्रव्य की नित्यपना। क्या कहते हैं इसको? और आपको आगम के शब्द भी समझने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ऐसे भी स्वाध्याय बैठे हैं, अलग अलग ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं। परिणामी नित्यत्व इसी को कहा गया है। याद रखने के लिए इजी है। सद अस्तित्व है, किसका? द्रव्य का। कब से? अनादि अनंत है, मतलब उस वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, मतलब वो नित्य है। तो द्रव्य की नित्यता। ठीक है, चलिए। अब इसी को, अब ये जो द्रव्य की जो नित्यता है, वो द्रव्य की नित्यता बनी रहने के लिए कोई ना कोई तो कारण होगा। क्योंकि बिना कारण के कार्य होता है क्या? बिना कारण के कार्य नहीं होता है। तो द्रव्य की नित्यता कैसे बनती है, ये बता रहे हैं। अब एक उदाहरण दे लेते हैं। आप सब लोगों को वस्त्र पता है? वस्त्र कहूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, धोती दुपट्टा कहूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, या साड़ी आदि कहूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा? जिसको जो लेना है वो ले लीजिए, ठीक है ना? तो हमारे आचार्य महाराज कहेंगे, पंकज जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो हम कैसे समझेंगे? अगर हमारे पास जो चीजें हैं उसी को अगर उसके माध्यम से ही समझना है, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम कैसे समझेंगे? ठीक है, समझ में आ गई बात? तो थोड़ा उदाहरण को उदाहरण की अपेक्षा से लेंगे। आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं कि जैसे कॉटन, कपास सबको पता है। कपास से क्या बनता है? कपास से धागा बनता है। तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के धागे हैं। तो पहले कपास की पर्याय में था। अब कपास क्या है? पुद्गल है, जीव है, धर्म है, अधर्म क्या है? पुद्गल है। कपास पुद्गल है। कपास के पौधे की चर्चा नहीं चल रही, कपास जो निकाल करके ला करके लाया है कपास, जिसकी बाती आदि बकर करके आप निरांजन में, आरती में लगाते। तो वो जो कपास है, कपास से धागा बन गया। और धागे से क्या हो गया? धागे को हमने कैसे किया? एक ऐसा रखा, एक ऐसा रखा, फिर एक ऐसा रखा, फिर एक ऐसा रखा। एक सीधा, एक आड़ा, एक सीधा, एक आड़ा। हमारे पास तो यहाँ पर बहुत सारी दीदियां ऐसी बैठी है जिन्होंने अपने अपने समय में दो सुइयां लेकर के, हाँ, बहुत सारा काम किया होगा। तो आपको वो तो टाके पता है, एक सीधा एक आड़ा, एक सीधा एक आड़ा। तो ये लगाया, उसके बाद में क्या बना? ये सीधा आड़ा, सीधा आड़ा, सीधा आधा, ऐसे धागों को बुनने से वस्त्र बना। तो कपास की पर्याय धागे में बदल गई, और धागे की पर्याय वस्त्र में बदल गई। तो वस्त्र किससे बना? धागे से बना। तो वस्त्र रूपी कार्य किस कारण से हुआ? धागे रूपी कारण से हुआ। धागा क्या हमेशा कारण है? नहीं, धागा रूपी कार्य भी हुआ। कौन से? कपास रूपी कारण से। समझ में आ गया? मतलब क्या हो रहा है? भूतपूर्व पर्याय ये अगले पर्याय की कारण है, और अगली पर्याय पहली पर्याय का कार्य है। ये क्लियर है? इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? चलना जी दी, सूरत में आवाज पहुंच रही है मेरी? ठीक हो रहा है? समझ में आ रहा है? एक पर्याय दूसरी पर्याय का कारण और कार्य बन रहे हैं। तो भूतपूर्व पर्याय कारण, और भविष्य की पर्याय अर्थात उससे अगली, क्रमशः अगली पर्याय उसका कार्य। क्लियर है?
तो कार्य होने के लिए शक्ति कौन प्रदान करता है? कारण। ठीक है, नहीं है? क्यों? कारण कितने होते हैं? दो कारण होते हैं, एक अंतरंग कारण, एक बाह्य कारण। तो कपास में धागा बनने की शक्ति है कि नहीं है? है। तो ये उसकी आंतरिक शक्ति हो गई, जिसे हम उपादान कहेंगे। पर क्या कपास पड़े पड़े ही धागा बन जाएगा? तो उसे सहकारी निमित्त भी तो चाहिए, बाह्य निमित्त भी तो चाहिए, जो जाकर के धागा बनावे। पहले के जमाने में व्यक्ति करता था, आज के जमाने में मशीन करती है। तो उसका निमित्त चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब पड़े पड़े कपास के धागे नहीं बनने वाले हैं। तो ये जो कारण है, ये कारण कार्य के लिए शक्ति प्रदान करता है। ये बात क्लियर है? अब धागा पड़े पड़े वस्त्र होगा क्या? धागे में बुने जाने की शक्ति है, और बुनने के लिए निमित्त कारण मिल गया, बाह्य कारण, तब जाकर के वस्त्र बन गया। तो हमें क्या क्या चीजें पता चल रही है, देखो। आचार्य भगवान कहते हैं उपादान कारण ही कार्य बनता है। क्या कह रहे हैं? उपादान कारण ही कार्य बनता है। अब कपास में उपादान कारण क्या था? धागा बनने की शक्ति। और कपास का कार्य क्या है? धागा। तो धागा कार्य है, और कारण कौन बना? उसके अंदर धागा बनने की शक्ति। तो आचार्य भगवान कहते हैं धागा बनने की शक्ति ही कार्य बन गई, कारण में कार्य का उपचार। ठीक है। चाय मीठी क्यों बनी? चाय मीठी क्यों बनी? अरे चाय पीते कि नहीं पीते हो? भाई ठीक है, हाँ चाय पीते हैं। ठीक है। कितने यहाँ पर व्रती बैठे हैं मुझे मालूम है। ठीक है ना? बट हाथों को दृष्टांत से सारी चीजें खुद पर नहीं करा। हाँ चाय पीते। चाय मीठी क्यों बनती है? उसमें शक्कर डाली है, गुड़ डाला है, कुछ तो आपने उसमें मीठी चीज डाली है। तो ये मिठास कहाँ से आई? उस चीनी से आई। अब चीनी में मिठास कहाँ से आई? चीनी में मिठास कहाँ से आई? दीपा दीदी, गुलबर्गा में तो बहुत मीठी चीनी मिलती है, कहाँ से आ गई? गन्ने के रस से। उसका गन्ने के स्वरूप। रस से। बहुत बढ़िया। मतलब चीनी जिससे बनी है, वो मिठास उसके कारण से प्राप्त हुई है। गन्ने के जूस में कहां से आई? अब गन्ने से आई। गन्ने में कहां से आई? तो उसकी ये उपादान शक्ति है। मतलब मिठास जो है, ये उसके अंदर की शक्ति है। और वही शक्ति किसको प्राप्त हुई? चीनी को भी प्राप्त हुई। इसका मतलब गन्ना या गन्ने के जूस, इसका कार्य क्या था? अगली पर्याय कौन सी थी? चीनी। और चीनी को वही उपादान शक्ति प्राप्त हो गई, अर्थात उपादान शक्ति ही कार्य बन गई। कार्य का कारण कहो या कार्य कहो, कार्य का दोनों कारण तरह। होता है कि नहीं होता है? मतलब भाई, घर किसने बांधा? घर किसने बांधा? मैंने बांधा। तुम गए थे ईंटें उठाने के लिए, रेती सीमेंट मिलाने के लिए आप गए थे? नहीं। किंतु वो मटेरियल परचेस करने के लिए आपने पैसे खर्च किए हैं, स्वामित्व आपका हो गया, तो आपने क्या बोल दिया? कार्य क्या आया हुआ? घर बनना कार्य है, कारण कौन है? आप हो। और आपके अंदर पैसा खर्च करने की शक्ति। तो घर किससे बना? पैसे से बना। किसने बनाया? किसका है? मेरा है। समझ में आ रही चीजें? क्लियर हो रही है? तो कारण ही कार्य रूप में यहां पर हमको दिखता। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि उपादान कारण ही कार्य बनता है। ये पहला सिद्धांत आपको लिखना है। अब ये सारा कथन है ना, विवक्षा से चलता है।
कभी कभी क्या कहेंगे, कारण अलग कार्य अलग। कभी कभी क्या कहेंगे, विषय के जैसा आएगा वैसे कहेंगे, कारण अलग कार्य अलग। अब कहेंगे कारण ही कार्य है। कारण क्या था, उपादान शक्ति, स्वयं की शक्ति, स्वयं का स्वभाव। ठीक है, चलिए। अब ये यहां पर आचार्य महाराज स्पष्ट करते हैं कि जो धागे से कपड़ा बनता है, तो जो वस्तु पहले कारण थी वही रूपांतरित होकर के अगले क्षण में कार्य बन गई। वही अगले क्षण में कार्य बन गई। तो द्रव्य वही रह जाता है, किंतु उसकी अवस्था या पर्याय बदल जाती है। ठीक है। अब इस सारे उदाहरण में क्या सारा का सारा काम उपादान शक्ति ने ही किया क्या? जैसे हमने कहा कि भाई कपास है, कपास में धागा बनने की और धागे में वस्त्र बनने की शक्ति है, तो क्या धागा यूं ही बन गया अपने आप वस्त्र? नहीं। तो इसका मतलब है वहां पर सहकारी कारण होगा। होगा कि नहीं होगा? सहकारी कारण। तो अब धागों से वस्त्र कौन बना रहा है? मशीन बना रही है। तो मशीन को यहां पर मोटा मोटी में हम क्या कहेंगे, मशीन हमारे लिए सहकारी कारण है। पर क्या कोई भी कार्य होने में अकेला सहकारी कारण होता है? वहां पर आपने मशीन तो चालू करी, आपने मशीन चालू करी, उसने बुनना भी चालू कर दिया, और दूसरे क्षण बिजली चली गई। बिजली चली गई तो क्या होगा? मशीन ठप। आपके घर की मशीन ठप होती कि नहीं होती है ना? आपने घर में कुछ मिक्सर चला रहे हो, चटनी आदि बनानी है, कुछ पीसना है, और मिक्सर चलाते ही बिजली चली गई, तो क्या होता है? नहीं, जो होता है उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहां पर हमारा कार्य रुक गया। मतलब कार्य के लिए सहकारी कारण भी होते हैं और प्रतिबंध कारण भी होते हैं। प्रतिबंधक कारण शब्द क्या लगाया? प्रतिबंधक, मतलब उसका विरोध करने वाले। होते कि नहीं होते हैं? आप मोर्चे पर चले जाओ, धरना धरने के लिए मोर्चे पर चले जाओ, तो मोर्चे में सहकारिता करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और फिर रास्ते में ट्रैफिक को तकलीफ ना हो इसलिए पुलिस आ जाती है। तो पुलिस क्या करती है? मोर्चे को रोकती है। और लोग क्या कर रहे हैं? मोर्चे में सहकारिता कर रहे हैं। तो सहकारिता कारण भी है और प्रतिबंधक कारण भी है। तो प्रतिबंधक कारण और सहकारी कारण समझ में आ गया? बहुत बहुत बेसिक बात कर रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी हाँ बोलना। इसमें सोचने वाली, जहां सोचने के लिए जरूरत है मैं बता दूंगा। ठीक है ना? और यहां सोचने की जरूरत नहीं है, तो सीधी सीधी बातें हैं। अब आचार्य महाराज कह रहे हैं कि कार्य केवल धागे से ही बनता है ऐसा नहीं है, तो उसके लिए दो शर्तें जरूरी होती है। शर्त, क्या शर्त है? पहली शर्त है अप्रतिबद्ध सामर्थ्य। शब्द लिख लेना, अप्रतिबद्ध सामर्थ्य। जो उपादान शक्ति से कार्य होने को रोकता है। जो उपादान शक्ति से कार्य होने में अड़ंगा डालता है, प्रतिबंध करता है, रोकता है। जो अपनी भाषा में लिख सको, जो आपको समझ में आए ऐसी भाषा में लिखना। मैं यहां से गाइडलाइन दे रहा हूं आपको, वही शब्द लिखने जरूरी है ऐसा नहीं है, अपनी अपनी भाषा में लिखना। ठीक है। अब दूसरा है कारणांत रावैकल्य। अगला शब्द है कारणांत। कारणांत लिख देना, कारणांत रावैकल्य, अर्थात कारण अंतरा वैकल्य। ऐसा शब्द होता है, उसलिए संधि करके ये शब्द बन गया कारणांत रावैकल्य। वैकल्य। अब वो कह रहे हैं बाहरी साधन, जो बाह्य साधन होता है,
वो बाह्य साधन की विकलता ना हो। विकलता का अर्थ होता है कमी, कमी। बाह्य साधन में विकलता ना हो। विकलता का अर्थ होता है कमी, हीनता। मतलब क्या हो गया? कारण अंतरा वैकल्य। ये शब्द की अगर हम लोग विभाजन करेंगे तो ऐसा शब्द निकलेगा। तो आचार्य वाले इसका समझते कि अन्य साधन जो होते हैं, बाहरी साधन जो होते हैं, उसकी शक्ति, उसकी विकलता ना हो, वो कमी ना हो। मतलब क्या है? जो मशीन है वो मशीन बंद ना होवे, ठीक है। उसकी शक्ति, मशीन का पुर्जा ही बिगड़ जावे। और पहले भी क्या कह दिया था? अति प्रतिबद्ध सामर्थ्य, मतलब कोई विशेष व्यक्ति वगैरह आकर के रोक दे उसको, नहीं नहीं ये नहीं कर सकते हो, यहाँ पर वस्त्र नहीं बनेगा, इस प्रकार से और अड़ंगा। तो ये दोनों कारण यहाँ पर दो शर्तें कर रहे हैं। अब आचार्य भगवान आचार्य आगे कह रहे हैं कि क्षणिकता, क्षणिकता का अर्थ क्या होता है? क्षणभंगुरता जिसे कहते हैं, नश्वरता जिसे कहते हैं। और नश्वरता होते हुए भी सातत्य रहना। क्योंकि आप एक साइड में नश्वर कह रहे हो और दूसरी साइड में नित्य कह रहे हो। सातत्य किसे कहते हैं? नित्यता को। मैंने अभी तक आपको गाथा की तरफ लेकर के ही नहीं गया हो। पहले कुछ बेसिक चीजों को हमको समझना है, ठीक है ना। तो आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं यहां पर? वो कह रहे हैं कि क्षणिकता और सातत्य, सातत्य मतलब क्या है? नित्यता। किसी भी चीज में सातत्य बना रहना, मतलब वही उसका स्वरूप बना रहना, वो उसकी नित्यता होती है, निरंतरता होती है। और क्षणिकता, क्षणिकता मतलब बदलते रहना, अनित्यता। तो अनित्यता और नित्यता, इनका मेल कैसे करे? क्योंकि आपने कपास से धागा बनाया, धागे से वस्त्र बनाया, तो कपास नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? कपास की पर्याय नष्ट हो गई, धागे की पर्याय नष्ट हो गई। तो ये अनित्यता है कि नहीं है? अनित्यता है, नश्वरता है, पर्याय नश्वर हो रही है। किंतु कपास भी पुद्गल थी, पुद्गल था, धागा भी पुद्गल और वस्त्र भी पुद्गल। तो उसकी पुद्गलता, जो बेसिक द्रव्य है उसके अंदर का, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो उपादान शक्ति है, वो कायम है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? कुछ तो बोलो, हाँ है। तो इसी को क्या कह दिया? सातत्य कह दिया, नित्यता हो गया। आचार्य महाराज कह रहे हैं अंतिम क्षण का धागा कारण है। अंतिम क्षण का धागा मतलब धागा बस अब वस्त्र बनने वाला है, वस्त्र बनने के सन्मुख है, वो कारण। और ठीक उसके अगले समय में वो वस्त्र रूप परिणत हो रहा है, तो वो कार्य है। मतलब कारण अगले समय में कार्य रूप परिणत हो रहा है, कारण अगले समय कार्य रूप परिणत हो रहा है। और जब कार्य रूप परिणत होता है तो कारण जो का त्यों बचता है क्या? नहीं, कारण का विनाश होता है। धागे की पर्याय का विनाश हुआ तब जाकर के वस्त्र उत्पन्न हो गया। तो आचार्य महाराज यही कहते हैं कि एक समय में धागे की पर्याय का विनाश, ये व्यय हो गया, और वस्त्र की पर्याय अगले समय में उत्पन्न हो गई, वो उत्पाद हुआ। किंतु इन सब में उद्गलता कायम रही। किंतु धागे के लक्षण, किंतु धागे के लक्षण और वस्त्र के लक्षण, दोनों के लक्षण अलग है कि नहीं है? धागा क्या था? नीला और पीला, नीला और पीला, ये धागे का लक्षण था। और उससे जो बुना गया वो वस्त्र, वो अलग अलग प्रकार के उसके ऊपर डिजाइन भी बन सकती है उस नीले पीले धागों से, उनका कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। दोनों का लक्षण अलग है। धागा सीधा एक लाइन रूप था, वस्त्र ऐसा नहीं है। तो आकार में भी परिणमन हो गया, वर्ण में भी परिणमन हो गया, गंध में भी परिणमन हो सकता है।
धागे का गंध अलग, वस्त्र का गंध अलग। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसके साथ में कुछ प्रक्रिया भी की जा रही है, उसको रंगा भी जा सकता है। तो इस प्रकार से आज उसका स्पर्श भी बदल सकता है उसके ऊपर प्रक्रिया करके। हो सकता है कि धागा रफ हो और उससे बनने वाला जो वस्त्र है वो बिल्कुल मुलायम हो। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज कह रहे हैं कि पुद्गलता अगर कायम है तो भी कारण की और कार्य की जो पर्याय है उसके लक्षण भिन्न होते हैं, किंतु कारण ही कार्य रूप परिणत होता है। तो ये सारी चीजों को हमको याद करना है। अलग अलग चीजें जो कह रहे हैं, क्या क्या बता दिया देखो। सबसे पहले कि उत्पादन शक्ति जो है वही कार्य रूप परिणत होती है, ये पहला। कारण का अभाव होकर के ही कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण पूर्व पर्याय है, कार्य अगली पर्याय है। कार्य रूप पर्याय में कार्य रूप पर्याय की शक्ति कारण रूप पर्याय से मिलती है। दोनों पर्यायों के लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं, और इतना होकर के भी, पर्याय बदल करके भी उसका जो मूल द्रव्य का जो स्वभाव है, जो उपादान शक्ति है, वो कायम रहती है। ये सारी बातें समझ में आ गई? बस इन्हीं को याद रखना है, इन्हीं के ऊपर ये सूत्र बूंदे जाएंगे। आचार्य महाराज हमको आगम की भाषा में यही समझाने वाले हैं। क्लियर है? चले गाथा की तरफ। तैयार हो सब लोग? चलो, बहुत बढ़िया। क्या क्या समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? एक एक चीज बताओ। कुसुम दीदी, इंदौर। जो भी मन में आता है एक चीज बताओ, क्रम से बताने की जरूरत नहीं, एक एक चीज बताओ। कारण और कार्य समझ में आया। नहीं नहीं, जब कुछ धागा, कुछ तो जब बताओ जो हमने कपास सिद्ध, है, जो उसमें से जो हम लोगों ने सार निकाला था, वो सार की कोई तो एक बात बताइए। जब धागा था, कपास था, तो वो कारण था, और धागा बना तो कार्य हो गया। जी। तो इससे क्या आपने, हाँ, क्या इसमें निष्कर्ष क्या निकाला आपने? एक चीज उपादान है, फिर निमित्त कारण बने बीच में, इसके बाद वो कार्य पूरा हुआ। और ये ठीक है। और आपने जो चीज और बताई मुझे, धागा और वस्त्र, कारण और कार्य, इसको आप और किस तरीके से उस पर रखना चाहोगे? वो देखो, शक्ति है हमें कपास। जो पारंपरिक ज्ञान से याद है वो तो अच्छी तरीके से स्मृति में बैठा है। अब जो नई चीज है उसको ही बताना है। जो मैं बता रहा था तब जिन्होंने जिन्होंने अच्छी तरीके से रफ नोट बनाए वो बता सकेंगे। बोलिए, कुसुम दीदी बोलिए, आप सही बता रही हो। निमित्त बस सही, आपको कार्य बताना है कि कारण होता है, कारण ही कार्य रूप परिणत होता है। परिणाम होता है। ठीक है? ये आपने जितना भी बताया उसका अर्थ हमने ये निकाला, कारण कार्य रूप परिणत होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। हेमांगी दीदी, अगला बताइए, एक कोई भी जो बताइए। उपादान शक्ति है वो ही कार्य रूप परिणमत होती है। बहुत बढ़िया। उपादान शक्ति ही कार्य रूप परिणत होती है, इसका कोई दृष्टांत? अब धागा छोड़ करके। जैसे दही बनाना है तो उसमें जामुन डालते तो वो जो उपादान शक्ति थी वो फिर दही में बन कन्वर्ट हो जाती है। बहुत बढ़िया। तो दूध की पर्याय दही में बन गई, और वहां पर दही, दूध में दही बनने की ताकत उपादान शक्ति है। बाह्य निमित्त हाँ, मिला जामुन का, और जामुन लगते ही, बाह्य निमित्त मिलते ही वहां पर। वो दही में परिणमित हो गई। अच्छा दीदी, वहां पर दही की जगह पर पनीर बन गया। जी भैया। दही की जगह पर पनीर बन गया। क्या हो सकता है? क्या बन गया? आवाज नहीं आई। दूध था, हाँ। दूध से दही बनने की जगह पर वो फट गया। नहीं, पर जो जामुन डाला है उसमें उपादान शक्ति है ना। फिर तो भी वो फिर फट वो गया। फिर भी वो फट गया। इसका अर्थ क्या होता है? दही तो बना नहीं और दूध फट गया, हमने जामुन भी वो जो लगाया। कारण था, जो कारण था वो कार्य रूप परिणमत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बस बिल्कुल सही जा रहा है, क्यों नहीं हुआ? रीना क्योंकि दीदी कह उसमें रही है। हाँ, बोलिए। उसमें उपादान शक्ति की कमी थी। नहीं, उपादान शक्ति तो अच्छी थी। जामन लगाते थे तो बिल्कुल दही बनता है। आज भी हमने वही जामन लगाया, पर दही नहीं बना, वो दूध फट गया। जो प्रतिबंध का, जो विरोधी कारण के बस प्रतिबंध विरोधी का- कारण। आप अपने शब्द लगाइए। आगम का शब्द तो प्रतिबंध है, प्रतिबंधक। हम्म। तो इसका मतलब विरोधी कारण वहां पर उत्पन्न हो गया। हो सकता है कुछ
खट्टा गिर गया उसमें। जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों की चीजों की अपेक्षा देखेंगे। तो अगर दही रूप कार्य होना है तो खट्टा नहीं होना चाहिए, खट्टा उसमें या नींबू या कुछ भी उस प्रकार की खट्टी चीज उसमें दही गिरनी चाहिए, और जाबन की बाह्य निमित्त मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए 2 हो गए। तीसरा सुरेश पहाड़ी जी, और क्या समझ में आ गया? सुनने महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। उपादान कारण कार्य बनता है। वो हो गया ना सर। अभी दूसरा बताइए आगे कोई। अच्छा, उपादान सरकारी कारण 2 प्रकार से होते हैं, सरकारी हम्म, कारण और प्रतिबंधक कारण। बढ़िया। तो इसकी भी चर्चा अब हो गई, जामन की चर्चा हो गई, और दूध फटने की भी चर्चा हो गई। अब आगे वाला लगाओ। इसमें आकार, वर्ण, गंध, स्पर्श, इनमें परिणमन होता है। परिणमन हुआ मतलब क्या, अर्थ क्या करेंगे? जैसा अभी पहले धागा था, उसमें उसका अ, मतलब कारण रूप पर्याय आकार जो और कार्य बदल रूप गया, पर्याय स्वरूप बन के गया। लक्षण भिन्न है। हाँ कारण लिख लीजिए अपने नोट्स में, अब मैंने बताया हाँ था अभी ये, कारण हाँ। रूप पर्याय और कार्य रूप पर्याय के लक्षण भिन्न होते हैं। शोभा मेरा दीदी, और क्या बता सकते हो? फिर भी उनकी उपादान शक्ति कायम रहती है। उपादान शक्ति को क्या कह दिया? हाँ? उपादान शक्ति को दूसरा नाम क्या दे दिया? कारण द्रव्यता। द्रव्यता जो उसमें अढल ध्रुवता से रहे नित्यता, वो द्रव्यता, नित्यता, द्रव्य है ना। ठीक नित्यता। है, चलिए बहुत बढ़िया। तो और ये अपने उदाहरण में क्या था? द्रव्यता क्या रही? कप पुद्गलता, तो दूध से पुद्गलता। दही बना, दूध भी पुद्गल और दही भी पुद्गल, उसकी पुद्गलता कायम रही। चलिए बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा पुद्गल छोड़ करके कोई एक आध उदाहरण जीव का दे देना। धर्माधर्म की ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा मैं। ठीक पंकज है, जी, फिर आप लोग ब्लैंक हो जाते हो। हाँ महाराज जी। जीव को इस जीव को उदाहरण लेकर के अपन यूं कह सकते हैं, संसार पर्याय का नाश, सिद्ध पर्याय की उत्पत्ति। बहुत सुंदर। दोनों पर्याय, दोनों अवस्थाओं में आत्मा ध्रुव रूप है। जीवत्व ध्रुव रूप है, और एक पर्याय कारण पर्याय कौन सी थी? कारण पर्याय कौन सी थी? संसारी अवस्था, ये कारण पर्याय है। और कार्य पर्याय कौन सा, कार्य पर्याय कौन सी हो गई? सिद्ध अवस्था, मुक्त अवस्था। क्योंकि मुक्त कौन होता है? संसारी ही मुक्त होता है। या इसके लिए दूसरा अपन उदाहरण ले सकते हैं, मनुष्य गति का व्यय हुआ, देव गति की उत्पत्ति हो गई, और दोनों अवस्थाओं में जीव ध्रुव रूप है। जी, और चार्ट में भी जो आ रहे हो सारे दीदी लोग सही कह रहे हो, जो जो आप लोगों ने डाला है, अर्पणा दीदी आदि जो जो डाल रहे हो वो सही डाल रहे हो। चलिए बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा चलते हैं किसकी तरफ? उस गाथा की तरफ, मूल कार्तिकेय परीक्षा की गाथा की तरफ चलते हैं। गाथा क्रमांक 222, जिसमें आचार्य भगवान द्रव्य के कार्य कारण भाव का निरूपण कर रहे हैं। उव परिणाम जुत्तम कारण भावेन वर्तते दौवम उत्तर परिणाम जुदम तम चिय कज्जम हवे नियमा। अब जो हमने भूमिका बनाई है ना, उससे ये समझने के लिए आसान हो जाएगा। क्या कह रहे हैं देखो। पूर्व परिणाम जुत्तम, पूर्व अर्थात पूर्व, परिणाम जुत्तम, जुत्तम मतलब युक्त, पूर्व परिणाम से युक्त। कौन? दौवम द्रव्य, कारण भावेन वर्तते, कारण रूप से वर्तता है, कारण रूप है। अब कोई भी चैट में कुछ नहीं डालना प्लीज, क्योंकि जब मैं बता रहा हूं तब आप लोगों को समझना है। चैट में अगर अक्षर वहां पर आते ही क्या होता है, लोगों का ध्यान भटक जाता है। तो मैं जो कह रहा हूं वो उनको सुनने के लिए नहीं मिलता, उपयोग तो बदलता है। ठीक है, चलिए अब मैं फिर से बोल रहा हूं। पूर्व परिणाम से युक्त कौन? द्रव्य, कारण भावेन वर्तते, कारण भाव से वर्तता है। कारण वर्तता है मतलब क्या है? यहाँ पर वर्तते मतलब वो कारण भाव रूप है, कारण भाव के रूप से वहां पर अस्तित्व है, अब वो परिणमन करेगा। अब क्या कहेंगे? उत्तर परिणाम जुदम तमचीय, उत्तर परिणाम, उत्तर मतलब अगला, परिणाम से युक्त, तम चियम, वो जो द्रव्य है वो उत्तर परिणाम युक्त, नियमा का जम हवे, नियम से कार्य रूप है। मतलब क्या कह रहे हैं? पूर्व परिणाम युक्त कारण रूप है, और उत्तर परिणाम युक्त कार्य रूप है। तो इसमें पूर्व परिणाम युक्त कौन है? पूर्व की पर्याय कारण रूप है,
और उत्तर की पर्याय अर्थात अगली पर्याय वो कार्य रूप, कारण रूप, कार्य रूप। तो कारण रूप ही कार्य रूप बनेगी। कारण का अभाव, वहां पर कारण का अभाव होता है क्या? कारण पर्याय का नाश होता है और फिर कार्य पर्याय की उत्पत्ति होती है। पर्याय की अपेक्षा से जब देखते हैं तब यहां पर कह लेना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब शुभचंद्र महाराज इसकी किस प्रकार से टीका करते हैं देख लेते हैं। पूर्व परिणाम युक्तम कारण भावेन वर्तते द्रव्यम, उत्तर परिणाम युक्तम तत्एव कार्य भवेत् नियमात्। अब वो शब्द लगा रहे हैं, द्रव्यम जीवादि वस्तु पूर्व परिणाम युक्तम अर्थात पूर्व पर्याय आविष्टम कारण भावेन उपादान कारणत्वेन वर्तते। अब एक एक शब्द का अर्थ कर लो। आपके सामने है ना पीडीएफ या फिर ग्रंथ, है ना, उसमें गाथा देख लेना। 220 की जो टीका लिखी है, क्या लिखा है? पहले तो द्रव्यम जीवादि वस्तु। द्रव्यम कौन है? द्रव्यम अर्थात जीवादि वस्तु। द्रव्यम अर्थात जीवादि वस्तु, जीव आदि वस्तु रूप द्रव्य जो है वो कैसा है? पूर्व परिणाम युक्तम अर्थात पूर्व पर्याय आविष्टम। पर्याय का य और आविष्ट का आ, वो मिलकर के पर्याया हो गया, आ का लोप हो गया, पर्यायाविष्टम हो गया। अर्थ क्या हो गया? अपनी पिछली अवस्था अर्थात अपनी पिछला परिणाम। परिणाम मतलब वहां पर अवस्था शब्द है, वहां लिख लेना। परिणाम शब्द का अर्थ यहाँ पर भाव नहीं लेना। परिणाम शब्द का अर्थ क्या लेना? यहाँ पर पर्याय ले लेना। तो अपनी पिछली अवस्था से युक्त है, पूर्व परिणाम युक्तम, और पिछली पर्याय में समाविष्ट। पूर्व पर्याय युक्त का अर्थ क्या होता है? पूर्व पर्याय में समाविष्ट होकर। कौन? जीवादि द्रव्य। तो जीवादि द्रव्य की जब पर्याय बनती है तो वो पर्याय उस द्रव्य रूप रहती है। उस पर्याय में द्रव्य रहता है कि नहीं रहता है? आपकी अब ब्रह्मानी मनुष्य पर्याय है कि नहीं है? है। तो इस मनुष्य पर्याय में जीव है कि नहीं है? अंदर मूल द्रव्य है कि नहीं है? है। पर्याय के साथ में मूल द्रव्य जुड़ा ही रहता है। जब जब पर्याय बनती है तब तब मूल द्रव्य उसके साथ जुड़ा ही रहता है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वो पूर्व पर्याय रूप और पूर्व पर्याय में आविष्ट होकर कौन रहता है? जीवादि द्रव्य रहते हैं। और आगे कह रहे हैं कैसे रहते हैं वो? कारण भावेन, कारण के रूप में। यहां पर भावेन का अर्थ क्या लेना है? रूप में, कारण के स्वरूप में। और उपादान कारणत्वेन वर्तते अर्थात विशेषता से बता रहे हैं, अर्थात उपादान कारण के रूप में विद्यमान रहते हैं, स्वभाव की शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं। तो इस सब का अर्थ क्या निकला? कि जीव और अजीव रूप जो द्रव्य है वो पूर्व पर्याय में विद्यमान रहते हैं। कैसे विद्यमान रहते हैं? कारण रूप से, अपनी उपादान शक्ति से युक्त होकर विद्यमान रहते हैं। तो यहां पर तीन चीजें बताई गई। एक पूर्व पर्याय, दूसरी पूर्व पर्याय कैसी है? द्रव्य से आविष्ट है, और तीसरा क्या कहा? ये पूर्व पर्याय कारण रूप उपादान शक्ति को लेकर के है। ठीक है, ये तीनों बातों को लिख लो, तीनों बातों को लिख लो, क्योंकि आगम की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। तीन का क्या लिखे? पूर्व पर्याय, द्रव्य की पूर्व पर्याय, ऐसा लिखना, वो ज्यादा सही दिख रही है। द्रव्य की पूर्व पर्याय, द्रव्य सहित होती है। छोटे छोटे तीन वाक्य बनाएंगे, एक ही पूरा लंबा बनाने से अच्छा है छोटे छोटे तीन बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया पहली बात, मतलब पूर्व पर्याय जो है वो द्रव्य सहित होती है। दूसरा, यही पूर्व पर्याय
कारण रूप होती है। अगली पर्याय का कारण रूप होती है, यही पूर्व पर्याय अगली पर्याय की कारण रूप होती है। और तीसरा लिखना, पूर्व पर्याय जिस उपादान शक्ति से सहित होती है पूर्व पर्याय जिस उपादान शक्ति से सहित होती है उसी से अगली पर्याय रूप कार्य होता है। और चौथा वाक्य लिखना, कारण रूप पर्याय और कार्य रूप पर्याय में कारण रूप पर्याय और कार्य रूप पर्याय से, नहीं पर्याय से द्रव्य की नित्यता, द्रव्य की नित्यता कौन, ब्रैकेट में लिखना अस्तित्व, ब्रैकेट में लिखना अस्तित्व सिद्ध होता है। ठीक है। अब ये जो लाइंस आपने चार लिखी है ना, तीन या चार जो भी, उसके सामने उसका उसका उदाहरण लिख देना। पहली लाइन क्या लिखी थी दीदी, जरा बोलिए। द्रव्य की पूर्व पर्याय द्रव्य सहित होती है। बहुत बढ़िया, लिखिए। उसका उदाहरण क्या लेंगे, कपास। उदाहरणार्थ कपास उद्गल स्वभाव सहित होती है। ये रिपीट करना, आ? रिपीट करना। कपास कपास पुद्गल, देखो आपने वहां पर आप मेरे ऊपर डिपेंड ही नहीं रहना। अब आप हमने क्या लिखा है अपना वाक्य, वाक्य के हिसाब से आप अपना उदाहरण लिखो। वाक्य में क्या लिखा है, पूर्व पर्याय द्रव्य सहित होती है, तो पूर्व पर्याय कौन सी है, कपास, उसमें द्रव्य कौन सा है, पुद्गल। तो कपास पुद्गलता के साथ होती है, या कपास पुद्गल होती है। अब दूसरा वाक्य क्या लिखा, यही पूर्व पर्याय अगली पर्याय का कारण रूप होती है। बस। अब लिखिए, कपास की पर्याय धागा पर्याय का कारण होती है। मतलब आपने जो लिखा है आगम की भाषा में, सामने उदाहरण जब पढ़ेंगे तो आपको ये लाइन क्लियर हो जाएगी। अब तीसरी लाइन क्या लिखी है, पर्याय जिस उपादान शक्ति से सहित होती है उसी से अगली पर्याय रूप कार्य होता है। जी। अब लिखिए, कपास में धागा बनने की शक्ति है, इसीलिए धागा बना। और अंतिम चौथी लाइन क्या लिखी, कारण रूप पर्याय और कार्य रूप पर्याय से द्रव्य की नित्यता या अस्तित्व सिद्ध होता है। बस लिखिए, कपास भी पुद्गल और धागा भी पुद्गल। अब ब्रैकेट में लिख सकते, कपास की पुद्गलता ही धागे की पुद्गलता है। हाँ अच्छा, और एक पांचवा भी लाइन लिख लीजिए वहां पर, कारण पर्याय और कार्य पर्याय के लक्षण भिन्न होते हैं।
अब आप उसका उदाहरण भी लिख सकते हो, कपास और धागे के लक्षण अलग है। चलिए अब वाक्य को, यहाँ की जो टीका है उसको पूर्ण करते हैं। नीरज जी कह रहे हैं कि धान, गेहूं से आटा, आटे से व्यंजन, इस तरह से समझना। बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल। जितने भी हम लोग अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं, और इन सब में सहकारी कारण और प्रतिबंधक कारण, ये दोनों को भी देखना, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाकी की चीजें हम लोग पहले से जानते हैं। यहाँ पर प्रखरता से सहकारी कारण को तो हम लोग परंपरा से जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रतिबंधक कारण की ज्यादा चर्चा नहीं होती है, किंतु वो महत्वपूर्ण हो जाता है। सहकारी कारण से प्रतिबंधक कारण बड़ा हो जाए तो कार्य नहीं होता, कार्य सफल नहीं होता, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है ना? चलिए अब उस वाक्य को ले लेते हैं। द्रव्यम जीवादि वस्तु वाला हो गया, वर्तते की चर्चा हो गई। अब क्या कह रहे हैं? तदेव द्रव्यम। तदेव मतलब वही जीव जिसकी चर्चा अब तक चल रही थी, या वही द्रव्य जिसकी चर्चा अब तक चल रही थी। तदेव द्रव्यम अर्थात जीवादि वस्तु उत्तर परिणाम युक्तम उत्तर पर्याय आविष्टम। तब वो क्या करती है? जब अगली अवस्था से युक्त होती है और अगली पर्याय में समाविष्ट होती है, तब जाकर के वो कार्य कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी लिखी है, सिर्फ यहां पर हमको समझना है। क्या समझना है? कि जो वही द्रव्य जब अगली अवस्था से युक्त होता है या अगली अवस्था में उस पर्याय में समाविष्ट होता है, तब उसी को कार्य कहा जाता है। तो कपास धागा रूप पर्याय में परिणत हो गया, उसी को कह दिया कि भैया कपास से धागा बन गया, तो कपास का कार्य हो गया। अब आगे कहते हैं तदेव द्रव्यम पूर्व पर्याविष्टम, पूर्व पर्यायाविष्टम कारणभूतम मंत्र द्रव्यादिना अप्रतिबद्ध सामर्थ्य कारणांतरावैकल्येन उत्तर क्षणे कार्य निष्पादयत्येव। अब इसका अर्थ करते हैं। क्या कह रहे हैं? तदेव द्रव्यम, वही पुरानी पर्याय, वही द्रव्य। क्या है? कैसा है वो द्रव्य? पूर्व पर्याय आविष्टम, जो पूर्व पर्याय से सहित है। वो क्या होता है? मणि मंत्रादिना, मणि मंत्रादिना, मणि मंत्र द्रव्यादिना। तो मणि से, मंत्र से, अब मणि को या मंत्र को बाधा भी कहा जाता है। मणि या मंत्र को बाधा कहा जाता है, अर्थात रोकने वाला कारण कहा जाता है। मणि से बहुत सारी चीजों को रोका जा सकता है, मंत्रों से बहुत सारी चीजों को रोका जा सकता है। जल प्रवाहित हो रहा है, बाढ़ आ रही है, और उस बाढ़ को मंत्र से स्तंभित किया जाता है, रोका जा सकता है। तो वो बाढ़ को रोकने में समर्थ हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे ही मणि का भी होता है। मणि औषधि रूप काम करता है, अर्थात वो व्याधि को रोकता है। मणि व्याधि को रोकने में समर्थ होता है। तो आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं कि जब मणि या मंत्र आदि बाधाओं के द्वारा उसकी अप्रतिबद्ध सामर्थ्य और कारणांतरावैकल्येन उत्तर क्षणे कार्य निष्पादिते, अगर उसकी शक्ति रोकी ना गई हो, मतलब प्रतिबंधक कारक के द्वारा अगर कार्य होने में बाधा नहीं डाली गई हो, तो और अन्य सहकारी कारण कारणांतर वैकल्य न, अन्य सहकारी कारणों में बाह्य निमित्तों की कमी नहीं है, मतलब वो भी वहां पर उपलब्ध है, तो उत्तर क्षणे कार्यम निष्पादयत्येव, ठीक अगले समय में ही, उत्तर क्षणे अगले क्षण में, अगले क्षण में ही कार्य को निश्चित रूप से उत्पन्न करता है। चर्चा भूमिका हमने करी है, सिर्फ हम लोग शब्द का अर्थ निकाल रहे हैं। स्मिता दीदी समझ में आ रहा है ना आ रहा है? मतलब पूर्व पर्याय का जो कारण है वो अगली पर्याय के कार्य रूप में परिणत हो सकता है, अगले क्षण ही नियम से वो कार्य रूप परिणत हो सकता है। कब? जब बाहर के सहकारी कारणों की कमी ना हो और जब प्रतिबंधक कारण उत्पन्न ना हो, या प्रतिबंधक कारणों ने उस कार्य को रोका ना हो। दो निगेट लगा रहे हैं, दो निगेटिव मतलब एक पॉजिटिव। प्रतिबंधक ये भी निगेटिव, और रोका नहीं है ये भी निगेटिव, मतलब कार्य सफल होगा। बात समझ में आ गई? तो कोई भी कार्य सफल होने के लिए क्या होना चाहिए? कोई भी कार्य सफल होने के लिए क्या होना चाहिए? निमित्त सहकारी कारणों की कमी नहीं होनी चाहिए, और
प्रतिबंधक कारण के द्वारा कार्य को रोकना नहीं चाहिए, उसपे बाधा नहीं आनी चाहिए। अब चिंतन कर लो, ये जानने से मुझे क्या फायदा? बनियागिरी कर लेते हैं थोड़ी सी। मैं तो बनिया हूं, मैं तो सोचूंगा इसका फायदा क्या। इतना सब संस्कृत को पढ़ो, उसके अर्थ निकालो, चर्चा करो, उदाहरण को समझो, याद रखो, फिर भैया सब और 4-4 5-5 लाइन लिखवाते भी है। इस उम्र में हमको लिखवाने की भी तो कसरत कराते हैं। इसका फायदा क्या? क्यों है मांगी दीदी? फायदा तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पक्का होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अब हमको कौन सी रूप, कारण रूप और कार्य रूप में हमको परिणत होना है? कौन से कार्य रूप परिणत होना है हमको? कौन से कार्य रूप परिणत होना है? हर एक का उत्तर अलग अलग आ सकता है। आपको कौन सा कार्य करना है? अब डायरेक्टली मोक्ष मत बताओ। चलो मोक्ष के शुरुआत करते हैं। आप लोगों के जो दिमाग में बैठा है पहले उसको ले लेते हैं। मोक्ष रूप कार्य करना है, मोक्ष रूप कार्य करना है। विजयलक्ष्मी दीदी, मुझे मोक्ष होना है, मोक्ष रूप परिणत होता है, मुक्त पर्याय रूप मुझे परिणत होना है, तो मुझे कौन से निमित्त सहकारी कारण चाहिए? उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। कौन से सहकारी कारण चाहिए मुझे? शुद्धता, आत्मा में शुद्धता चाहिए, क्योंकि कर्म की निर्जरा होएगी तो ही मतलब तब दीदी बहुत विशुद्धि है मेरे पास अभी, फिर भी मोक्ष नहीं हो रहा है। कर्म का निर्जरा भी तो चाहिए ना। कर्म तो आत्मा से बंधे हैं, तो उसकी तो विशुद्धि होना चाहिए, तो ही आप मोक्ष जाएंगे। तो विशुद्धि होने मात्र से मोक्ष होगा? हमें कर्म थोड़ा की सा निर्जरा, हमें थोड़ा सा अब मुक्ति के प्रधानता की तरफ से देखना है। प्रधानता, मोटे मोटे कारण पहले लेना है, सूक्ष्मता में बाद में जाएंगे। मोटे मोटे। कषाय कषाय कम आज करना आज है देखो हमारी प्रॉब्लम क्या है, आज हमें मोक्ष नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है कि नहीं? हाँ, आज हमें मोक्ष नहीं मिल पंच रहा है, तो हमारा पंच कार्य सफल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका अर्थ, इसका उल्टा लेना, सहकारी कारणों की कमी है और प्रतिबंधक कारणों की भड़भाड़ है। मतलब पंचम काल है, सहनन कम बहुत है। सही, मतलब आपने सहनन की चर्चा करी तो द्रव्य आ गया। पंचम काल कहते ही काल आ गया, मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जो अनुकूलता चाहिए, वो निमित्त सहकारी कारण है, उसकी कमी है कि नहीं? है। है। और प्रतिबंधक कारण कौन से है जो हमें मोक्ष जाने से रोके? हमारी मोहनीय कर्म। कर्म हमारे मोहनीय कर्म किसके हैं? हमारे छह। विजया लक्ष्मी ने मोहनीय कर्म बांधे तो वो मुझे तकलीफ देंगे क्या? और नहीं मेरे वाले नहीं उनको तकलीफ देंगे क्या? नहीं। मतलब मेरे मोहनीय कर्म जो मैंने ही बांधे हैं, वो मेरे मुक्त पर्याय के लिए क्या बंधेंगे? प्रतिबंधक होंगे। अगर ये विचार मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है तो इतना सब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, कितने भी शिविर कर लो। उन शब्दों के अंदर क्या छिपा है और वो मैं उस तद परिणत कैसे हो, नो आगम भाव, उसके बिना नहीं तो हो। अब ये सारी चीजें मोटा मोटी में हमने किस में लगा दी? मुक्त होने में। इस पंचम काल में और इस भव में तो मुक्त नहीं होना है, तो इस पंचम काल में इस भव में हमें क्या करना है? कौन से कार्य की सिद्धि करनी है? दीपा दीदी क्या करना है प्रकर्षता से? हमारे जो श्रावकों के शट आवश्यक बताए उसका हमें अच्छा, अच्छे से अच्छा आचरण करना चाहिए। ये तो कारण हो गया। कार्य क्या चाहिए? उसका उसका फल क्या चाहिए? ध्यान करके दीदी। हमारी हमारी विशुद्धि बढ़नी चाहिए और उससे विशुद्धि बढ़नी चाहिए, धर्म ध्यान होना चाहिए। स्नेहा दीदी और क्या चाहिए? का पालन, अंत में समाधि मरण। ये ये तो आप सब लोग कारण बता रहे हो। मुझे फल चाहिए। मुझे फल क्या चाहिए प्रमोद जी? फल क्या चाहिए? किसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हो? मोक्ष मार्ग के लिए। समाधि मरण हो, हमारा रत्न त्रय की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, ये कार्य होने के लिए हम कर अगर रहे हैं। मैं कहूं कि इसमें अभी मुझे पुण्यानुबंधी पुण्य चाहिए, मुझे पुण्यानुबंधी पुण्य चाहिए जो कारण हो गया। परंपरा से मुझे मोक्ष दिलाएगा। मोक्ष तो नहीं है आज, मोक्ष तो नहीं है, किंतु मोक्ष को सपोर्ट करे ऐसे कारणों को, मतलब पुण्यानुबंधी पुण्य को ही मैं आज कमाना चाहता हूं।
ये छोड़कर क्या और कुछ है हमारे हाथ में? और दूसरा क्या है? पुण्यानुबंधी पुण्य के साथ साथ में हमारे अशुभ कर्म की निर्जरा, हमारे अशुभ कर्म की निर्जरा जो धर्म ध्यान से हो रही है। तो अशुभ कर्म की निर्जरा जब हो रही है, मतलब मेरे लिए दो कार्य महत्वपूर्ण है इस भव में। मुझे अशुभ कर्म की निर्जरा करनी है और मुझे पुण्यानुबंधी पुण्य बांधना है। मैं ये कब कह रहा हूं? जब मुझे मोक्ष नहीं मिलने वाला है। महाराज जी मैं आपके पास आ रहा हूं, चलिए गुरुदेव के दर्शन भी कर लेते हैं। भगवान इसके लिए मैं कुछ विवक्षा से बता रहा हूं, 1-2 मिनट पहले दर्शन कर लेते हैं, रुकिए। प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान। पुण्यानुबंधी पुण्य के लिए पुण्य का अनुबंध था। हम लोग मनुष्य पर्याय में, उत्तम कुल में, उत्तम धर्म में, सब में आ गए। अब उसको पुण्यानुबंधी पुण्य को बढ़ाने के लिए हम लोगों के पास दो ही साधन है, दान और पूजा। बहुत बढ़िया। अब ये अरत पूजन, तत्परता, वाल व्रत, तपो वैयाव्रतकरण, तीव्र शाता वेदनी कर्म के 9 कर्म का आश्रव है। सर्वार्थ सिद्धिकार कहते यदि आप जो है पुण्य कमाना चाहते हैं पुण्य के उदय में, तो दान और पूजा में तत्पर हो जाइए। तो ये दान और पूजा कारण बन जाएगा। तो कार्य क्या चाहिए मुझे? मुझे पहला कार्य चाहिए। कार्य क्या चाहिए हमको? पुण्यानुबंधी पुण्य को वर्धित करना है और अशुभ कर्मों को कम करना है। तो ये दो करने के लिए दान और पूजा हमें गुरुदेव ने बता दिया। हमारे लिए क्या चाहिए? सहकारी कारण हमारे लिए क्या चाहिए यहाँ पर? दान और पूजा। और प्रतिबंधक को किसको कम करना पड़ेगा? जो हमें दान से हटा रहा है। अब दान से कौन कौन हटाता है हमें? हमारे ही परिणाम हटाते हैं। दान से कौन हटाता है? हमारे ही परिणाम हटाते हैं। और संगति, गलत संगति हमें दान से हटाती है। पूजा से हमें कौन हटाता है? पूजा से कौन कौन हटाता है हमें? मतलब पूजा हमारा में मन नहीं प्रमाद, देता, पूजा में मन नहीं प्रमाद, लग जाता। हमारा प्रमाद हटाता है। हमारा प्रमाद, बहुत बढ़िया। हमारा प्रमाद हमें पूजा करने नहीं देता, और पूजा में बैठे तो भी पूजा में उपयोग नहीं लगता। तो जो कार्य का वहां पर फल मिलना चाहिए वो फल मिलेगा क्या? वो कार्य का फल नहीं मिलेगा। आचार्य महाराज हमको यहाँ पर इस गाथाओं से यही समझा रहे हैं कि अगर कार्य रूप पर्याय रूप परिणत होना है तो कारण रूप पर्याय के साथ साथ में सहकारी कारणों की कमी नहीं होनी चाहिए। अर्थात हमें इन क्रियाओं की में कमी नहीं करनी है। प्रमाद को और प्रतिबंधक कारणों को हमें हटाना चाहिए। तो प्रतिबंधक कारण क्या है? प्रमाद है। और अगर प्रमाद को हटा दिया तो अब पुरुषार्थ करके इन सभी में लग जाना है। किस किस में? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपदान। पूजा और दान जो अभी गुरुदेव ने बताया इनमें सब आ गया, सारी चीजें आती है इसमें। दान में तो दान है ही है, पूजा में, और दान में वैयावृत आदि भी आ जाएगा, पूजा में स्वाध्याय भी आ गया, पूजा में गुरुपास्ति भी आ गई। गुरु के अनुकूल चलना गुरुपास्ति हो गई। गुरु के अनुकूल चलना मतलब क्या है? गुरुदेव जो मार्ग दिखा रहे हैं और जो उपदेश कर रहे हैं उसके अनुसार हमें अपना आचरण करना है। ये गुरु के अनुकूल चलना हो गया। ये कार्य है कि नहीं है, हम लोगों का रोजमर्रा का है कि नहीं है? तो रोजमर्रा के लिए ये गाथाएं कितनी महत्वपूर्ण है, जहां पर आचार्य महाराज उसकी थियरी बता रहे हैं यहां पर, और रूल बुक बता रहे हैं। क्या है रूल बुक में, थियरी में क्या है? कारण रूप द्रव्य अपनी उपादान शक्ति के साथ कारण रूप पर्याय में विद्यमान है। और कारण रूप पर्याय कौन सी है? पूर्व पर्याय कारण रूप पर्याय है, और उत्तर पर्याय अर्थात अगली पर्याय क्या है? उसी का कार्य रूप है। और ये कार्य रूप परिणत कब हो सकती है? जब निमित्त सहकारी कारणों की कमी ना हो और प्रतिबंधक कारणों के द्वारा बाधा उत्पन्न ना हो। डॉक्टर शैला दीदी, जब भी आप हमसे बात करते हैं तो बात यही चलती है ना? भैया मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ। अब आपको तो इतना बढ़िया से बढ़िया विधान करती हो, इतने सारे सैकड़ों विधान आपने करे, तो जब भी आप विधान करने की ठानती हो, जब भी विधान करने की ठानती हो तो उसकी तैयारी निमित्त सहकारी कारण है, और उसमें आने वाली बाधाएं प्रतिबंधक कारण है।
तो प्रतिबंधक कारण को आप बिल्कुल सोच समझ करके दूर करती जाती हो और सहकारी कारणों को वहां पर बढ़िया से बढ़ाती जाती हो, तो आपके विधान सफल होते हैं। हाँ या ना? और इसी ये तो हो गया द्रव्य रूप और भाव रूप। इतनी प्रबल शक्ति, इतना प्रबल विश्वास कि इससे मेरे कार्य सफल होंगे ही होंगे। ये प्रबल विश्वास और उसके लिए प्रबल भावना, यही तो हमें पुण्यानुबंधी पुण्य दे रहा है। हाँ या ना? पूछ ले एक बार हमारे डॉक्टर दीदी से, स्वयं डॉक्टर भी है। संकट आते हैं तो ऐसे दूर से चले जाते हैं। ये अनुभूति की बात है। हमें सिर्फ और सिर्फ आचार्य महाराजों की शब्द की तरफ हमको चलना है, उनके उपदेश को समझना है। बातें समझ में आ रही सबको? अरे अभिषेक करो तो ऐसा अभिषेक करो जैसे साक्षात सौदरबिंद्र बन के पांडुशिला पर खड़े हो। और ये क्या होता है ना, हर रोज करके 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 यंत्रवत क्रिया हो जाती है। आप लोग हर रोज रोटी बनाते कि नहीं बनाते हो? पहले जैसे रोटी बनाते थे आज भी रोटी वैसे ही बना रहे हो, किंतु आज रोटी बनाते बनाते साथ में चार काम कर रहे हो। हाँ या ना? और थोड़ा का इधर का उधर अगर ध्यान हट जावे तो तवे पर जो रोटी डाली है वो, हाँ, समझ में आ गई बात? वो प्रतिबंधक कारण हो गया। तो आप प्रतिबंधक कारण का ध्यान रखती कि नहीं रखती हो? जल ना जावे, कच्ची ना रहे। और सहकारी कारण, गैस खत्म नहीं होना चाहिए। एक सिलेंडर खत्म हो गया तो अगला ऑर्डर करके रखा हुआ है। सहकारी कारण की कमी होने देते हो क्या? नहीं होने देते हो। समझ में आ गई बातें? क्या समझ में आ गया? रोटी कैसी बनानी है, बस वही समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? रोटी से कैसे बनानी अगर ये समझ में आ गए ना तो बिल्कुल मोक्ष भी ऐसे ही मिलेगा। भाई बात समझ में आ गई? आज गाथाओं के ऊपर, क्योंकि ये गाथा है बहुत थियोरेटिकल गाथा, थियोरेटिकल मतलब बहुत गहन इसका अर्थ लिए हुए गाथा है। चिंतन मंथन की बिना आगे जाओगे तो अपना पूरा टाइम पास हो गया, कोई मतलब नहीं हुआ इसका स्वाध्याय। तो आज हमने बहुत बड़ी बात यहां पर हम लोगों ने आज सीखी है, जो शायद पहले से थोड़ा बहुत जानते भी थे, आज प्रकर्षता से उसको जान लिया कि अगर मुझे मेरा कार्य सफल करना है तो मुझ में वो कार्य करने की शक्ति, उसका निमित्त सहकारी कारणों की कमी नहीं होने देना और प्रतिबंधक कारणों को दूर करना, ये जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक मेरा कार्य सफल नहीं होगा। किसी के घर में व्याधि है, किसी के घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी की यहाँ पर बार बार पैसे का लॉस हो रहा है, धंधे में बरकत नहीं है। कोई भी कार्य को सफल करना है, कोई भी कार्य को सफल करना है तो क्या करना पड़ेगा? वो कार्य करने की शक्ति पहले तो मुझ में चाहिए। अब मुझ में चाहिए मतलब मैं कौन हूं? मैं अकेला आत्मा नहीं हूं, मैं संसारी आत्मा हूं। मतलब मैं कर्म के साथ हूं। तो इसलिए सिर्फ अकेले का विचार करके नहीं चलेगा। जब मैं कहता हूं, मेरी शक्ति कहता हूं, मेरे कर्म की शक्ति भी सोचनी पड़ेगी। और कर्म की शक्ति अगर प्रतिबंधक बन रही है तो उसका भी तो उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय है? अभिषेक, पूजन, अनुष्ठान, मेरे 6 आवश्यक, मेरी विशुद्धि। 6 आवश्यक साधन है, उससे बनने वाली विशुद्धि महत्वपूर्ण है। वो प्रतिबंधक कार्यों को कम कर देगी। भाई क्लियर है? चेलना दीदी, अनम्यूट कर रहा हूं, बोलो। अनम्यूट अनम्यूट कर लो। आप वहां से जो बोल रही मुझे सुनाई नहीं देगा। माइक को खोलो, माइक का बटन है वहां पर, खोलो माइक के बटन को दबाओ। क्योंकि आप लोगों के माइक बंद है, हमें नहीं पता चलेगा। चलो भाई, इसके ऊपर किसी का कोई प्रश्न है? ये इस गाथा के ऊपर अभी मुझे तक पूछना है, पूरा नहीं हुआ है, अभी तक इसके उदाहरण देंगे वो। मुझे एक प्रश्न पूछना है। हाँ विजयलक्ष्मी दीदी बोलिए। अभी आपने बताया मोक्ष के लिए अपन बताए कि पंचम काल है, सहना नहीं है, तो ये कारण हो गया, करेक्ट? ये सहकारी कारणों की कमी हो गया। हाँ, और इसमें कार्य मतलब वो बीच में अपन कर्म भी नाश कर रहे हैं ना, मोहिनी कर्म वगैरह, वो उसको क्या लेने का बीच वाले पहले को? कार्य को फिक्स करो। हाँ, कार्य मतलब कार्य को मोह। फिक्स करो। पहले क्या कार्य है? मोक्ष जाना अगर कार्य हाँ है हाँ। तो यहाँ पर निमित्त कारणों की सहकारी निमित्त कारणों की कमी है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से। हम्म।
और प्रतिबंधक कारणों की भड़मार है। जैसे मेरा मोहनीय कर्म प्रबल है, हाँ हाँ, उसमें मतलब प्रमाद है। इसको बीच प्रतिबंधक कार्य लेने का कर्मों के ओ बहुत हाँ हाँ बढ़िया, हाँ ठीक है ना। समझ गए, समझ। चेलना दीदी कह रही कि इसको ऐसा कहे क्या कि खुद का विल पावर, बिल्कुल। विल पावर तो विल पावर ही सबसे पहले कार्य करने के लिए हमारी भावना हो गई। चेलना दीदी, विल पावर होनी ही चाहिए, बिना विल पावर के कोई भी नहीं बचता। विल पावर से लोग कैंसर से भी वापस आ जाते हैं, किंतु सभी प्रकार के कैंसर से वापस नहीं आते, चौथी स्टेज में तो नहीं आएगा। इसीलिए चौथी स्टेज में क्या हो गया, वहां पर प्रतिबंधक कारणों की भड़मार हो गई और सहकारी कारणों की कमी हो गई, इसलिए कार्य सफल नहीं हुआ। लास्ट स्टेज में डॉक्टर के पास गए और फिर तो वहां पर आशरण भावना काम में आएगी। वहां पर उस समय ना डॉक्टर, ना हीलिंग, ना रेकी, ना मंत्र, ना तंत्र, कुछ नहीं बताने आता। आयु कर्म जब समाप्ति पर है तब कोई नहीं बचाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और किसी का प्रश्न है? प्रश्न है तो हैंड रेस करना। क्षमा दीदी आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। क्षमा दीदी आवाज आ रही है? चलिए, हैंड रेस करके निकल मत जाना। पंकज जी, बोलिए अच्छा से। अभी की चर्चा से एक विचार मेरे मन में आ गया जी। कि विरोधी कारण अपन जो कहते हैं ना कार्य सिद्धि के लिए हम्म। मोक्ष के संदर्भ में कि पंचम काल है। सबसे पहला दोष अपन पंचम काल को देते हैं, जबकि पंचम काल को वो व्यक्ति दोष देवे जो मुनि व्रत धारण किया है, धर्म ध्यान की सतत छठे सातवें गुणस्थान के झूले में झूल रहा है, प्रयत्न कर रहा है शुद्धोपयोग के द्वारा, शुक्ल ध्यान के द्वारा मैं केवल ज्ञान प्राप्त करूं, घाती कर्म नष्ट करूं, लेकिन अपने दैनंदिन षडावश्यकों का पालन भी ना करे और सिर्फ काल दोष के ऊपर थोप देवे। इसी प्रकार अभी एक श्रावक की अपेक्षा पंचम गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं श्राविका, और आर्य का दीक्षा ले सकती, चुल्लिक का दीक्षा ले सकती। इस अवस्था में आने के बाद काल को दोष देना चाहिए कि इस मेरे पर्याय में मैं स्वर्ग तो प्राप्त कर सकती हूँ लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। माने इस पर्याय में शक्य संभव जितना है उस अवस्था को प्राप्त, उस बाउंड्री पर जाने के बाद अपन कह सकते कि उस बाउंड्री को लांग करके मैं नहीं जा सकती अभी। लेकिन बने जहाँ तक जितना भी पूरा पूरा भरसक प्रयत्न जो है पुरुषार्थ जैसे कहते वो नहीं करे और सिर्फ काल के ऊपर दोष देवे तो ये हमारा अंतराय कर्म का ही दोष नहीं कहे, ये पुरुषार्थ की बहुत बड़ी कमी कहे। तो काल को दूषित करना एक तरह से जो क्या है एकांगी चिंतन हो और जाएगा। भगवान ऐसा बोला ही नहीं गया। मैं आपको इसीलिए मैं दो चीजों की बात कह रहा हूं मैं, कि एक जी ये सहकारी कारणों की कमी, पंचम काल ये सहकारी कारण की कमी में आएगा। और जी प्रतिबंधक कारण कौन है? वो हमारा प्रमाद। आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमें पुरुषार्थ किस में करना है, प्रतिबंधक कारणों को हटाने में करना है, क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं। तो जी वो विरोध कौन कर रहा है? मेरा प्रमाद ही मुझे विरोध कर रहा है, तो उसको मैं जी हटा सकता हूँ, वो हाँ पुरुषार्थ कर सकता हूँ। हाँ तो लेकिन निमित्त सहकारी कारण की जो कमी है, जी सहकारी कारण जो है वो तो सहयोगिता करने वाले हैं, वो कारणों की कमी मेरे हाथ में नहीं है। अब ये प्रत्येक विवक्षा की अपेक्षा कौन सा कार्य आप फिक्स कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। अब अगर मैं कुछ दूसरा वहां पर लगा लूंगा तो उसकी विवक्षा बदल जाएगी कि सहकारी कारण कौन से है और प्रतिबंधक कारण कौन से। इसीलिए सहकारी कारणों को शब्द उन्होंने कमी ये लगा दिया, और जी। प्रतिबंधक कारण रोकना नहीं। तो एक रोकने वाली बात है और दूसरे की सहकारिता कम पड़ने की बात है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो कार्य की जो सिद्धि होती है अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, तो क्षेत्र में तो कर्म भूमि मिल गया, द्रव्य में विकलांगता क्या है, वज्र वृषभ नारद सन नहीं मिला, और भाव में माने जो क्या है, जो भाव मोक्ष प्राप्त करने योग्य अथवा शुक्ल ध्यान होने योग्य जो होना था वो भाव नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान के लिए कहीं अवरोध नहीं है। तो भाव
वो पुरुषार्थ, आप जो पुरुषार्थ शब्द कह रहे ना, इसी को अपन भाव के अर्थ में ले गए। जी जी जी। और द्रव्य क्षेत्र काल, अगर इसको मैं रोटी के उदाहरण में लगा दूं तो रोटी के लिए अग्नि ये निमित्त कारण है, ये निमित्त सहकारी कारण है। वो होना तो चाहिए, उसकी कमी नहीं चाहिए, वो होना तो चाहिए, किंतु वो अगर ज्यादा बन जावे, जी वो अगर ज्यादा बन जावे, अब वो ज्यादा क्यों बन रहा है इसकी तरफ ध्यान देगा। ज्यादा बन जाएगा तो वो प्रतिबंध करेगा, और प्रतिबंध करेगा मतलब कार्य सफल नहीं होगा। तो ज्यादा क्यों हुआ, मेरे प्रमाद की वजह से हो गया, मेरा ध्यान ही नहीं रहा, रोटी तवे के ऊपर जितनी देर रख दी थी उससे ज्यादा रख दी मैंने। तो वही सहकारी कारण हम अपने प्रमाद की वजह से प्रतिबंध कारण में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इसका उदाहरण है। और मुझे ज्यादा ये चाहिए कि हम अपने रोजमर्रा की, मैं वही तो कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हम यहाँ पर जो 200 सवा 200 जो जितने भी बैठे हैं, अभी तो 235 की लॉगिन है, जो हम 250 यहाँ पर है, वो 250 इसमें से कितने महाव्रत में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इसका मतलब जैसे आपने कहा भैया, अभी की वर्तमान पर्याय को ही सुधारने के लिए सबसे पहले हमें प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में, फिर वो लौकिक की हो या पारमार्थिक कार्य हो, लौकिक कार्य भी हो या फिर पारमार्थिक हो, इसलिए मैंने लौकिक में वो भी उदाहरण दिए, आदि व्याधि को नष्ट करना हो, या फिर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी के लिए आर्थिक नुकसान आदि हो रहा है, इस उसमें हमें सफलता प्राप्त करनी है, किसी को नौकरी आदि में सफलता प्राप्त करनी है, इन सब के लिए भी ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे लौकिक जीवन के लिए और पारमार्थिक जीवन के लिए, पारमार्थिक तो हमारा मुख्य प्रयास होना ही चाहिए, पर चूंकि हम गृहस्थ है, गृहस्थ के लिए भी ये बात लागू होती है। आचार्यों का उपदेश हमें पग पग पर शब्दों से ज्यादा उस तत् परिणत होकर के अगर हम करेंगे, तो हमें दोनों चीजों पर, ऐहिक और पारमार्थिक दोनों में हमें सफलता प्राप्त होगी। मुझे ये इतना ही कहना है, क्योंकि आज भगवान, यहां से मैं 1.5 घंटा बैठने वाला हूं, यहां से उठते ही मेरे दिमाग में मेरी विवंचनाएं चालू होती है, और उस विवंचना में अगर मुझे स्वाध्याय याद आ रहा है और स्वाध्याय के अनुसार अगर मैं कार्य कर रहा हूं, तो मुझसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं होगा, मुझसे बड़ा पुरुषार्थी कोई नहीं होगा, क्योंकि तब मैं धर्म पुरुषार्थ कर रहा हूं। स्वाध्याय को छोड़ने के पश्चात भी अगर मैं धर्म पुरुषार्थ कर रहा हूं, और वो किसके बल पर, तो मेरे शुद्ध ज्ञान के, तो मेरा स्वाध्याय सफल होगा। तो मेरा ज्यादा प्रयास जो चलता है वो इसी के ऊपर चलता है कि, क्योंकि भगवान एक बात तो पक्का है, आज जितना जितना भी अंश मात्र ही कहते हैं कि वो अंश मात्र का अंश भी हम लोग पढ़ने में कामयाब नहीं हो रहे, और पढ़ने, और यहाँ पर ऐसे भी बैठे कि जिन्होंने इतने सारे शिविर करे हैं फिर भी अभी तक तत्परिणत होते हुए नहीं दिखते हैं। तो जितना थोड़ा सा ही जो मुझे मिल रहा है, एक गाथा से पूरा कल्याण हो सकता है भाव का, एक गाथा से कल्याण हो सकता है। तो क्यों ना हम उसको लेकर के ऐसी आदत ही खुद को डालें, या ऐसी विधि, ऐसी पद्धति का ही हम निर्माण क्यों ना करें कि वो एक छोटा सा मुझे जो मिला हुआ है ना, वो बिल्कुल मुझे सफल करे, या वही मुझे आगे तक लेके जाए। क्योंकि मेरे सफलता को आज द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से मुझे मर्यादा है। तो जब मर्यादा है, तो जो है उसी को सुधारने में क्यों ना खुद को लगाया जाए। ये अगर हम लोग अप्रोच रखेंगे तो बहुत कारण का हो जाएगा, बहुत कारण का हो जाएगा ये। जी चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको पूर्ण करते हैं। अब आचार्य महाराज इसी में उदाहरण दे रहे हैं, इसी गाथा में उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, देखो अब उदाहरण वो, यथा आतान्वितानात्मकास्तन्तवः अप्रतिबद्ध सामर्थ्य कारणांतरा वैकल्याच्च अंत्यक्षणं प्राप्तः पटस्य कारणम उत्तर क्षणे पटस्तु कार्यम। क्या क्या कह रहे देखते हैं। यथा आतान्वितानात्मकास्तन्तवः, आतान्वितान मतलब ताना बाना, ताने बाने के रूप में फैले हुए तंतवः, तंतवा मतलब तंतु, धागे, उदाहरण दे रहे हैं। जैसे ताने बाने के रूप में फैले हुए या बुने हुए धागे क्या होते हैं, अति प्रतिबद्ध सामर्थ्य, जिनकी शक्ति में कोई बाधा नहीं है। उनकी उपादान शक्ति में बाधा है क्या, धागे के, धागे में तो वस्त्र बनाने की पूर्ण क्षमता है। तो अति प्रतिबद्ध सामर्थ्य, और कारणांतरा वैकल्याच, और अन्य साधनों की भी कमी नहीं है, मतलब वहां पर मशीन, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ रेडी है। जब ऐसा होता है तब क्या होता है, अंत्यक्षण प्राप्ता पटस्य कारणम, अर्थात अपनी अंतिम अवस्था, अंतिम क्षण, अंतिम समय को प्राप्त होकर के पट के कारण बनते हैं। मतलब अब ऐसी अवस्था को पहुंचते हैं कि बस अगले क्षण उनसे वस्त्र बन ही जाएगा।
इस प्रकार से वो सन्मुख हो जाते हैं। और सन्मुख होने के पश्चात क्या होता है? उत्तर क्षणे पटस्तु कार्यम, और उसके ठीक अगले क्षण में उत्पन्न होकर के वो वस्त्र रूप कार्य में परिणत हो जाते हैं। मतलब जो कारण रूप धागे हैं, कैसे धागे हैं? जो ताना बाना जिनका बुना गया है, वो ताना बुना अपनी उपादान शक्ति, कौन सी शक्ति है? कार्य रूप परिणत होने की शक्ति, मतलब वस्त्र रूप बनने की शक्ति के साथ कहा सन्मुख है? कहा सन्मुख है? सहकारी कारणों की कमी नहीं है और प्रतिबंधक कारणों की वहां पर कोई बाधा नहीं है, और वस्त्र रूप बनने के सन्मुख है, मतलब अब मशीन में डाले जा चुके हैं। क्योंकि धागा तो इतने तक गोडाउन में भी पड़ा हो सकता है, और धागा बिल्कुल मशीन में लगा दिया चुका है, और अब मशीन चालू करने की देर है, अगले क्षण में वो वस्त्र रूप कार्य में परिणत हो जाएगा। ठीक है, बस वही चीज को अलग 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 भूमिकाओं से आचार्य महाराज यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 222 नंबर की गाथा पूर्ण होती है। अब 223 नंबर की गाथा को चलते ही जितना पूर्ण कर सकेंगे उतना करेंगे। ये भी छोटी सी गाथा है। उसके पहले कुछ प्रश्न के लिए हाथ ऊपर है शायद। नीरज जी बोलिए। नमस्ते आचार्य भगवान। नमस्ते महाराज, वंदना भैया। जैसे अभी आचार्य जी कह रहे थे, तो उसके अंतर्गत अपन मूंग का उदाहरण ले सकते हैं क्या? जैसे मूंग के अंतर्गत बहुत सारे मूंग तो सींचते हैं, पक जाते हैं, और बहुत से मूंग ऐसे होते हैं जो कितना ही अपन उसको उपादान दे या वो कितनी अग्नि से उसको पकाना चाहे, लेकिन वो पक नहीं पाते हैं। तो उस तरह का उसके अंदर द्रव्य मौजूद नहीं है, इस तरह से समझना होगा, या वो उसमें कार्यकारी नहीं हो पा रहा है? देखो, वहां पर निमित्त सहकारी कारण भी उत्पन्न है, भाप भी जी जी बनी है, पानी भी था, भाप बन गई है, प्रेशर भी है, वो पकने के लिए सारी सुविधा बन गई है। वो पकने से उनको कोई जी। रोक भी नहीं रहा, मतलब वो पकने से पहले कोई सीटी उड़ा निकाल रहा है, ढक्कन ही खोल रहा हाँ, है, सारा वातावरण हाँ। ये भी नहीं कर रहा है, किंतु उसके अंदर उपादान शक्ति की कमी है, उपादान की तापमानों में कमी है। इसी वजह से। बस सबसे पहला है उपादान शक्ति होनी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा, कितना भी निमित्त सहकारी कारण मिले। और अकेली जी जी। उपादान शक्ति होकर के भी फायदा नहीं होता है जब तक सहकारी निमित्त कारण नहीं हो, और मतलब कमी उसकी ना हो, और प्रतिबंधक कारणों को जब तक रोका ना जाओ, तो ये तब तक कार्य तो सफल। अभी ये पंचम काल है, यही अपन समझे, नहीं तो चतुर्थ काल का जो अपन ये त्याग तपस्या करते हैं उसके अनुसार वहां तो इतनी अपने को विषमताएं उत्पन्न नहीं होती है, यहाँ जितनी विषमताएं उत्पन्न हो रही है। नहीं, चतुर्थ काल में हम ऐसा कह सकते हैं कि चतुर्थ काल और पंचम काल में निमित्त सहकारी कारणों की कमी है, जो चतुर्थ काल में नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जो है वो कमी नहीं है, किंतु हाँ, कमी नहीं है। प्रतिबंधक कारण चतुर्थ काल में भी थे और प्रतिबंधक कारण पंचम काल में भी है। ऐसा नहीं दोनों ही काल में चतुर्थ काल के लोगों को मोहनीय कर्म नहीं था, वो भटकते नहीं नहीं थे। नहीं, वो तो था। हाँ, बिल्कुल। फिर तो मतलब प्रतिबंधक कारणों की कमी कहीं पर भी नहीं है। और मान लो जैसे कोई, अब सारे के सारे अंतकृत केवली थोड़ी बने, सारे के सारे उपसर्ग केवली के आगे चल करके केवल ज्ञान को थोड़ी प्राप्त कर दिया, या थोड़ी उसमें जी बचे रहे। नहीं, ऐसे कितने मुनिराज होंगे जिनका तब भंग हुआ होगा, शेर की वजह से, हिंस्र पशुओं हाँ। की वजह से, या फिर किसी के उपसर्ग की वजह से, कोई देव उठा करके दीपायन चला है। मुनि को ले लें अपन। तो बहुत सारे ऐसे भी तो बिल्कुल मुनिराज होंगे कि जिनकी तपस्या सफल नहीं हुई। सफल क्यों नहीं हुई? प्रतिबंधक कारणों की बड़ी मार। इस प्रकार से तो केवल चतुर्थ चर्चा काल में करते हुए जा रहे थे सहकारी कारणों की तो कमी नहीं थी, किंतु प्रतिबंधक कारण हाँ, तब भी थे, आज भी है। बहुत। हाँ हाँ। ठीक है, जी। पूर्णिमा दीदी। वंदना भैया। इसीलिए नमस्ते। इसमें कोई, ये मुख्यता से सिद्धांत है, ये मुख्यता से एक रूल बुक है, ये जो आपने गाथा पढ़ी है। अब इसको एप्लीकेशन में कैसे ढालते हो, कौन से आप, मैंने जैसे कहा विजय विजय दीदी को, पहले आप कार्य कौन सा होना है इसको स्पष्ट कर लो, उसकी एक बार उसकी स्पष्टता कर दो, उसको पक्का कर लो। अगर कार्य कौन सा करना है आपको मालूम है, तो अकॉर्डिंगली कारण की अपेक्षा से चर्चा शुरू होगी, फिर निमित्त सहकारी कारण कौन से, प्रतिबंध कारण कौन से, अपने आप उसके साथ सेटअप हो जाएगा। पूर्णिमा दीदी। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया। जैसे कभी तो कारण आगे बताते हैं, कभी कार्य आगे बताते हैं, कभी कार्य आगे, कभी कारण आगे। तो उसमें कभी कभी क्या वो तक वो हो जाता है कंफ्यूज जैसा
कि पहले क्या लेना है? कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। पहले से हमें अपनी बुद्धि इस प्रकार से बनानी है कि कभी कारण को प्रदान किया जाएगा, कभी कार्य को प्रदान किया जाएगा, कभी कारण कार्य को एकत्र करके बताया जाएगा, कभी कारण कार्य को अलग करके बताया जाएगा, क्योंकि लोक व्यवहार में भी इसी प्रकार के कथन करने की पद्धतियां हैं, आगम में भी इसी प्रकार से कथन करने की पद्धतियां हैं। तो इसीलिए एक ही प्रकार के कथन का एकांत नहीं करना चाहिए। एक मुख्य एक गौण होता है और कथन विवक्षा में जो कि क्रम ये बनाए रखना पड़ता है, एक साथ कथन नहीं हो पाता है। अगर मान लीजिए आपका बेटा है, ठीक है ना, सुबह उठ करके आपको बोल रहा है मम्मी मुझे पानी दो, तो मम्मी को मालूम है कि वो पीने के लिए पानी मांग रहा है या नहाने के लिए पानी मांग रहा है। अब मम्मी कैसे पहचानती है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप एक मम्मी हो, आप ये जानती हो, चिंतन करोगे तो उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि विवक्षा को समझा जाता है। विवक्षा को कैसे समझा जाता है? आजू बाजू की परिस्थितियों को, वहां पर स्वरूप को देख करके या उसके लक्षणों से पहचाना जाता है कि ये क्या मांग रहा है, ये क्या कथन है। ठीक है ना? जैसे अप्रतिबद्ध कार्य आया तो उसमें अपन जैसे कोई रुकावट आ गई तो उसमें फिर वो कार्य के लिए वो कारण जिम्मेदार रहेगा ना। देखो, ऐसे ही निमित्त समझे ना? सहकारी कारण ज्यादा है और प्रतिबंधक कारण है किंतु निग्लिजिबल है, गौण है, निग्लिजिबल है, तो भी कार्य सफल होगा। सफल होगा, कितने प्रतिशत सफल होगा, ये प्रतिबंधक कारण कितना हल्का और कितना भारी था उसके ऊपर होगा। अगर निमित्त सहकारी कारण और उपादान शक्ति को रोकने में समर्थ अगर प्रतिबंधक कारण है तो कार्य होगा ही नहीं। ठीक है, उपादान शक्ति को तो रोक नहीं पाया, किंतु निमित्त सहकारी कारण को कम है और प्रतिबंधक कारण ज्यादा है, तो वो कार्य तो होगा किंतु कार्य सफल नहीं होगा, कोई तीसरा ही कार्य नहीं उसमें से निकलेगा। मतलब ये सारी चीजें कॉम्बिनेशंस में बन जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजों का सिग्मा बनाना है हमको। सिग्मा मतलब क्या है? सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशंस, जो जितने इनपुट्स है, जितने, एक उपादान शक्ति हो गई, एक निमित्त कारण हो गया सहकारी कारण, एक प्रतिबंध कारण, ये तीन का सिग्मा हमको बनाना है। ठीक है ना? आटा भी है, पानी भी है, और आपने वहां पर रोटी बनाने वाली महिला भी है या बेटा भी है वहां पर, जो भी उसको रोटी बनाने वाला है, किंतु आटा कम और पानी ज्यादा हो जावे, पानी कम आटा ज्यादा हो जावे, दोनों अच्छी तरीके से जितने प्रमाण में होने उतने प्रमाण में मिला है, किंतु ये अज्ञानी है, इसको मालूम ही नहीं कि बेलना कैसे है, या ये किसका आटा है, गेहूं का आटा है तो बेलना है, या ज्वार का आटा है तो इसको थपथपा करके रोटी बनानी है। अगर ये ज्ञान ही नहीं है तो मतलब देखो कितने कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं अलग अलग तरीके में। ना सफल, असफल होने के लिए कितने सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं और सफल होने के लिए वैसे ही कॉम्बिनेशन। ठीक है, रविंद्र पिंजरकर जी बोलिए। मोक्ष मार्ग में प्रतिबंधक कारणों की कमी करने के लिए पुण्यानुबंध करना ही उपयुक्त है क्या? अब ये वाक्य किसकी अपेक्षा से होगा? आप विवक्षा क्या लगा रहे हो, कि मोक्ष की लगा रहे हो क्या मोक्ष मार्ग की लगा रहे हो? साक्षात मोक्ष की है तो साक्षात मोक्ष का कार्य तभी सफल होगा जब उसके लिए निमित्त सहकारी कारणों की वहां पर कमी ना हो, अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों के चारों जो कारण है वो वहां पर निमित्त सहकारी कारण उपस्थित हो, अनुकूल हो। और फिर प्रतिबंधक कारण कौन से है? तो हमारे प्रमाद प्रबत्त अवस्था को निकल करके अप्रबत्त अवस्था में आए, अप्रबत्त अवस्था के साथ साथ में जो चीजें लगने वाली है, क्षायिक सम्यक्त्व, वज्र वृषभ नारा सहनन और एकाग्रता, शुद्ध ज्ञान, ये सारी चीजें जो शुक्ल ध्यान के लिए और शुक्ल ध्यान से श्रेणी आरूढ़ होने के लिए जो महत्वपूर्ण है, उसके लिए जो प्रतिबंधात्मक कारण है उनको दूर कर दिया, मतलब प्रमाद को भी दूर कर दिया, अज्ञान को, जितना अज्ञान शुद्ध ज्ञान के बारे में था उसको निकाल दिया, जो सम्यक्त्व में जो बाधक कर्म थे उनको हटा दिया, क्षयिक समय दृष्टि बन गए। तो इन प्रतिबंधात्मक कारणों को हटा करके फिर आप श्रेणी आरोहण करेंगे और श्रेणी आरोहण करके आप केवल ज्ञान और केवल ज्ञान से मोक्ष को पाएंगे। तो मोक्ष की चर्चा कर रहे हैं क्या मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं? अब मोक्ष की चर्चा हो गई, मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हो तो मोक्ष मार्ग चतुर्थ काल जैसे काल, अनुकूल काल की अपेक्षा या प्रतिकूल काल की अपेक्षा, या यूं कहिए सहकारी कारण होने की अपेक्षा या सहकारी कारणों में कमी होने की अपेक्षा। आ रही बात समझ में? क्योंकि हम एक कार्य जो है, जो टारगेट है, जो साध्य है हमारा, उसको वेग नहीं रख सकते,
उसको रैंडम नहीं रख सकते, उसको फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपका साध्य आपके सामने नहीं है, तब तक साधन कौन से होने चाहिए, कौन सी विधि होनी चाहिए, ये सारी चीजें उसके बिना वो डिराइव नहीं होती, उसके बिना उसका प्रोग्रामिंग नहीं हो सकता, उसके बिना उसकी सिद्धता नहीं हो सकती। जैसे मुझे नहाना है, अगर मुझे नहाना है तो नहाने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्योंकि नहाना मेरा फाइनल टारगेट है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, वो जरूर वाली चीजें वहां पर होनी चाहिए और प्रतिबंधक चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे भोजन करना, अगर ये मेरा फाइनल टारगेट है, तो फिर पहले वाले जो प्रतिबंधक कारण और जो थे वो यहां पर नहीं होंगे, अब क्या अलग होंगे। ठीक है रविंद्र जी? नहीं नहीं, पर हमको जो प्रतिबंधक कारण अभी इस काल में प्रतिबंधक कारण मोक्ष के लिए प्रतिबंधक कारण जो है उसके लिए पुण्यानुबंध पुण्य करना ही आवश्यक है क्या, ये है दूसरा, अभी इस काल आपने है, दो ये शब्द काल तो लगाए, अभी। आपने हाँ, दो शब्द लगाए, इस काल में और मोक्ष, ये दो चीजें लगाई जो एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाएगी। ना अभी इस काल में तो हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। बस इधर ही आपका उत्तर आ गया, इस हाँ, काल में तब मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, तो नहीं मोक्ष कर मार्ग में सकते। आगे बढ़ना है। हाँ, तो तो मोक्ष मोक्ष मार्ग में मार्ग आगे में बढ़ना आगे है। बढ़ने के लिए दो चीजें हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, या तो शुक्ल ध्यान या तो धर्म ध्यान। शुक्ल ध्यान आज नहीं है तो मुझे धर्म ध्यान ही करना पड़ेगा, तो धर्म ध्यान के लिए आवश्यक जो है वो हमको करना पड़ेगा। अतः धर्म ध्यान से पुण्यानुबंध पुण्य होगा क्या? उस दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि धर्म ध्यान से मोक्ष नहीं होता है, तो धर्म ध्यान से अशुभ का निर्जरा और पुण्य का बंध, यही धर्म ध्यान से होता है। क्योंकि धर्म ध्यान से दूसरा कोई होगा ही नहीं। ठीक है, माने इसीलिए सहकारी कारण जो है ना वो टारगेट के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा जी आप कुछ कह रहे हो? माने इस काल में मोक्ष अवरुद्ध है, मोक्ष मार्ग में कहीं रुकावट नहीं है। 14वें गुणस्थान तक अपन संसारी है, तो पहले गुणस्थान से लेकर के 7वें गुणस्थान, गुणस्थान कुल 14 है, 7वें गुणस्थान तक भाई साहब आप पहुंच सकते हैं, माने आधा रास्ता पार कर सकते हैं। पंचम काल में अगर आधा रास्ता पार किया तो ये आपका पुरुषार्थ का परिणाम कहा जाएगा। और तदयोग्य अभी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव मौजूद है, मौजूद कर सकते हैं, उसमें विरोधी कारण का अभाव करके सहकारी कारों का सद्भाव करके अपने पुरुषार्थ को जगा देना, तो आधा रास्ता तो आप पार कर सकते हैं। इसलिए पंचम काल में मोक्ष नहीं, इसलिए इस अभी कुछ व्रत नियम आदि लेकर के क्या करना जब होगा तब देखा जाएगा। मान लो आप चतुर्थ काल में जन्म लिए और वहां और कोई किसी प्रकार की विकल्प आ जाए, माने आपका भाव ही ना हो, तो फिर जो क्या है, आज विदेश क्षेत्र में द्रव्य भी अनुकूल है, वज्रेश्वर नारासन है क्षेत्र, वहां पर कर्म भूमि है ना, काल भी है, चतुर्थ काल है, और जो क्या है भाव, माने रत्नत्रय का पालन धारण और पालन करने का भाव ना हो, तो फिर विदेश क्षेत्र में जन्म लेकर के फिर कहाँ क्या उपयोगिता होगी उसकी। तो माने वहां पर भगवान, वहां पर वो जो भाव नहीं है वो सहकारी कारण की कमी, और भाव हाँ, क्यों नहीं है वो प्रतिबंधक कारण। वहाँ पुरुषार्थ की कमी, प्रतिबंध कारण माने पुरुषार्थ की कमी। बस 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 वही। अब बहुत सारे लोग, पंकज जी अभी मैं 10 मिनट पहले जो बोला था ना, इसीलिए बोला था, लगभग 90 से अधिक लोगों की मानसिकता क्या है, काल लब्धि नहीं, काल दोष है, हाँ इस काल में किसी को, माने एक काल के ऊपर हमने थोप दिया, माने बाह्य निमित्त के ऊपर थोप दिया। जैसे कोई लड़का चलते चलते ठोकर लग करके गिर गया, तो वह मैं गिर गया, असावधानता से मैं इधर उधर देखते हुए चल रहा था, यह स्वीकार नहीं करेगा रास्ते में पत्थर पड़ा था इसलिए मैं गिर गया। अरे पत्थर पड़ा था लेकिन रास्ता लंबा चौड़ा है, आप देख करके साइड से भी तो चल सकती थी उस पत्थर को छोड़कर। लेकिन हमारी मानसिकता क्या है, हम अपने दोष को स्वीकार नहीं करते, हम बाह्य निमित्त को दोष देते। ऐसे तथाकथित स्वाध्याय प्रेमी लोग जो कि काल दोष के ऊपर जो कि लाद करके जो कि पुरुषार्थ अथवा इतर इस काल में जो कुछ शक्य है उस कर्तव्य से मुखर रहे लोग, ये एक तरह से जो क्या है जिनवानी का अपलाप है, स्वयं के पुरुषार्थ की कमी है। और ये सिद्धांत को ना भगवान, मान करके काल को ही दोष दिया तो हम निश्चयवादी बनेंगे। बिल्कुल इस अर्थ भगवान, में इसका पंकज में इसका उल्टा भी देखा गया है, इसका उल्टा भी देखा गया, एग्जैक्टली उल्टा भी देखा गया है
कि जी इस बात की तरफ बिल्कुल भी देखा नहीं जाता कि आज मोक्ष नहीं है और मोक्ष आगे बढ़ने के लिए मुझे पुण्य की जरूरत है, पुण्यानुबंधी पुण्य की जरूरत है, तो भी पुण्य को हेय मान करके हम्म धार्मिक क्रियाओं से ही बाहर आ रहे हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है। सही बात तो है। ये बिल्कुल उसका उल्टा भी हो रहा है आज। यह दुर्बध्य कहा जाए, यह श्रुत हाँ अवर्णवाद, ये धर्म अवर्णवाद, और ये क्या कहे तीव्र घोर पाप कहा जाए इसको, पापानुबंधी या पुण्य कहा जाएगा इसको। जी, कि वहां तक पहुंचे तो किंतु विपरीत विचार कर रहे हैं, आगम से विपरीत विचार कर रहे हैं। पुरुषार्थ की कमी को स्वीकार करना पड़ेगा। अब मान लीजिए 5 पांडवों में से 3 मोक्ष गए और 2 रह गए, सर्वार्थ सिद्धि में गए, हम उनको नमन करते हैं। लेकिन अगर उनको पूछा जाए, नकुल और सहदेव को, भाई 3 भाई तो मोक्ष गए और तुम यहाँ कैसे रह गए, तो वह सम्यक दृष्टि होने के कारण वह स्वीकार कर लेंगे कि भाई सब तरह से अनुकूलता थी, लेकिन हम दोनों के पुरुषार्थ की कहीं कमी पड़ गई। जी बिल्कुल। क्योंकि द्रव्य भी अनुकूल था, वहाँ क्षेत्र भी अनुकूल था, है ना, और काल भी अनुकूल था। तो क्या अनुकूलता नहीं थी? तो भाव की अनुकूलता नहीं थी, माने स्वयं के पुरुषार्थ की कमी थी। वहां पर मोक्ष जाने में उनके लिए तो कोई ऐसा प्रतिबंध बाहर का नहीं था। स्वयं का पुरुषार्थ माने भाव प्रबल, भाव विशुद्धि जिसको कहा जाए ना, उसकी कमतरता थी। इस तो इन सभी में निमित्त सहकारी कारण और प्रतिबद्ध कारण इतनी, उसकी जो पार्टिंग लाइन है ना, इतनी धूसर है, धूमिल है उसकी, कि हमें अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा कि कमी किसकी है और हम किसको हटा सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात वहां बन जाती है। इसलिए पुरुषार्थ को पंकज जी, नहीं छोड़ना हाँ, चाहिए। इसलिए पंकज जी आपके कभी उपयोग में आने वाले एक बात कह रहा हूँ, उपदेश जो जिनदेव का उसमें जहर मत घोलिए, उपदेश जो जिनदेव का उसमें जहर मत घोलिए, पालन की तन शक्ति नहीं पर झूठ तो मत बोलिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो हाँ, समझ में आ गया गुरुदेव ने क्या कह दिया? बहुत बहुत सुंदर है। इसी इतनी सुंदर वाक्य के साथ में ही आज के स्वाध्याय को, क्योंकि हमारा समय काफी हो चुका है, आज के स्वाध्याय को गुरु उनके श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदन इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।